देवभूमि उत्तराखंड ये सिर्फ पहाड़ों और तीर्थों की ही भूमि नहीं है। यहाँ एक और खजाना है और वो है यहाँ की बोलियों का। तो चलिए आज इसी भाषाई सफर पर निकलते हैं और जानते हैं उन अनगिनत आवाजों को जो इन घाटियों में गूंजती हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही आता है ना, कि आखिर उत्तराखंड में कितनी बोलियां बोली जाती हैं। सोचिए जरा, इसी सवाल के इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूमेगी। अब देखिए, ज्यादातर लोगों से पूछें तो जवाब क्या मिलेगा? बस दो नाम, गढ़वाली और कुमाऊनी, बस। पर कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है, असलियत तो इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। इसे समझने के लिए ना उत्तराखंड के नक्शे को दिमाग में लाइए। ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी गहरी घाटियां, एक गांव दूसरे से कई बार कटा हुआ सा रहता है। अब जाहिर है, जब सदियों तक ऐसा रहेगा तो हर इलाके का बोलने का अपना एक अलग अंदाज बन जाएगा। और बस यहीं से जन्म हुआ ढेरों बोलियों का। हाँ, तो बोलियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन इनको समझने के लिए इन्हें मोटे तौर पर दो मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। चलिए इन्हीं ग्रुप्स को जरा करीब से देखते हैं। और ये दो मेन ग्रुप्स हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। यही वो दो नाम हैं जो हम सबने सुने हैं। तो चलिए इन्हीं के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो पहले बात गढ़वाल रीजन की। यहाँ देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में गढ़वाली का बोलबाला है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कुमाऊं रीजन में जाएं तो अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत में कुमाऊनी सुनने को मिलती है। अब मजे की बात यह है कि गढ़वाली भी अपने आप में कोई एक भाषा नहीं है। मतलब इसके अंदर भी कई रंग हैं, कई उपबोलियां हैं, जैसे टिहरी गढ़वाली, श्रीनगरिया, नागपुरिया, राठी, सलाणी। हर इलाके की अपनी खास पहचान, अपना अलग लहजा। और बिल्कुल ऐसा ही हाल कुमाऊनी का भी है। ये भी कोई एक बोली नहीं बल्कि बोलियों का एक पूरा परिवार है। कुमाऊं क्षेत्र में सुरियाली, सिराली, गंगोली, दनपुरिया ये सब इसी परिवार का हिस्सा हैं। अच्छा, तो गढ़वाली और कुमाऊनी तो हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब कुछ ऐसी आवाज़ों को भी सुनते हैं जिनके बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं, पर जो बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से एक है जौनसारी। ये देहरादून के जौनसर बावर इलाके की एक बहुत ही अनोखी बोली है। ये गढ़वाली से थोड़ी अलग है क्योंकि इस पर तिब्बती और दूसरी पहाड़ी भाषाओं का असर दिखता है, और यही बात इसे बहुत खास बना देती है। और जैसे जैसे हम और ऊंचाई पर बॉर्डर के इलाकों की तरफ बढ़ते हैं तो भाषाई विविधता और भी बढ़ जाती है। यहाँ भोटिया, मारचा, रंग, जड़ ये सारी बोलियां सुनने को मिलती हैं, और इन सब में तिब्बती भाषा का असर एकदम साफ साफ झलकता है। तो इतनी सारी बोलियों के बारे में जानकर सवाल उठता है कि आखिर ये इतनी जरूरी क्यों है? क्यों इनका संरक्षण जरूरी है? जवाब सीधा है, क्योंकि कोई भी बोली सिर्फ शब्द नहीं होती, वो सीधे सीधे उस जगह की पहचान से जुड़ी होती है। बिल्कुल, ये बोलियां सिर्फ बातचीत का एक तरीका भर नहीं है, ये तो असल में उस इलाके की संस्कृति और पहचान का जीता जागता सबूत हैं, एक अनमोल खजाना है। सोचिए, एक बोली के अंदर क्या क्या छिपा होता है। उस जगह के लोकगीत, पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाएं, दादा नानी के नुस्खे वाला पारंपरिक ज्ञान, और सबसे बढ़कर वहाँ के लोगों की संस्कृति और उनकी अपनी पहचान। लेकिन एक आधुनिक चुनौती भी है। आजकल की जो नई पीढ़ी है वो धीरे धीरे हिंदी और अंग्रेजी की तरफ जा रही है, और ऐसे में ये जो स्थानीय बोलियां हैं ये कहीं पीछे छूटती जा रही हैं। इनको बचाने की आज बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड का जो भाषाई नक्शा है ना, वो सिर्फ गढ़वाली और कुमाऊनी तक सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि वो कहीं ज़्यादा बड़ा और समृद्ध है। इसकी असली दौलत तो यहाँ की अनगिनत बोलियों में ही बसी है। और आखिर में एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए।